तो आप देख रहे हैं हेल्थ की बात एंड टुडे वी हैव न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा पांडे। मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि क्या आज भी लोग हिचकिचाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने से? देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी। आज भी इस टाइम पे भी लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के से थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि आज भी अवेयरनेस न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कम है। सबसे पहले तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड क्या चीज़ होती है वो समझ ही नहीं पाते। न्यूरोलॉजी सिर्फ ब्रेन नहीं होता है। न्यूरोलॉजी में स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नस यानी कि नसें, मांसपेशियां या मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, न्यूरो इन्फेक्शंस जो होते हैं, दिमाग के जो इन्फेक्शन होते हैं, और सारे डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यानी किसी को अगर न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, यानी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्रेन में ही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि लोगों में अभी तक ये भ्रम है कि न्यूरो की प्रॉब्लम अगर हो गई तो उसका अब जड़ से कोई इलाज नहीं है। ये भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक, लोगों को लगता है इसके में गोली देनी है और हम अब कुछ नहीं कर सकते, ये भी बहुत गलत है। हमारे पास अभी स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। दूसरी बात रही मिर्गी, आज भी ये एक सोशल स्टिग्मा है, एक टैबू है। कई लोग तो बताते भी नहीं है कि उनके मिर्गी है, छुपाई जाती है ये चीज़, बल्कि इसका इलाज उपलब्ध है और वे एक नॉर्मल बाकी लोगों की तरह एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो उनमें ये जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात अगर हम करें अल्जाइमर्स डिजीज़ की या डिमेंशिया के डिसऑर्डर्स की, लोग भूलने की प्रॉब्लम को बुढ़ापे से एट्रीब्यूट कर देते हैं कि बुढ़ापे के कारण ये भूल रहे हैं, पर हर वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। पेशेंट डिमेंशिया के डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकते हैं, जिनको हमें टाइमली देख के उनसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए अब इलाज उपलब्ध हो गए हैं, और न्यूरो की बीमारियां सिर्फ ब्रेन नहीं है।